नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 16 मार्च को होने वाली 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले कांग्रेस में जो घमासान मचा है, उसने पार्टी की अंदरूनी सच्चाई फिर उजागर कर दी है। पार्टी के अंदर राज्यसभा टिकट के लिए खींचतान चल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 5 सीटें जीत सकती है, लेकिन सवाल है सीट जीतेगी या पहले अपनों की लड़ाई हारेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, बिहार, असम और तमिलनाडु तक हर जगह समीकरण उलझे हुए हैं। कहीं सहयोगी दलों से तालमेल की टेंशन, तो कहीं खुद के नेताओं की बगावत। सबसे बड़ी बात, जिन 4 नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें अभिषेक मनु सिंघवी, फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी और रजनी पाटिल शामिल हैं। अब नए टिकट के लिए दावेदारों की लाइन इतनी लंबी है कि पुराने नेताओं की वापसी भी तय नहीं मानी जा रही। इधर पर्दे के पीछे सौदेबाजी का खेल भी खुलकर सामने आ रहा है। केसी वेणुगोपाल का रातों रात चेन्नई जाकर एमके स्टालिन से मिलना ये बताता है कि पार्टी अपने दम पर नहीं बल्कि सहयोगियों की मेहरबानी पर सीटें तलाश रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पावर शेयरिंग नहीं बल्कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए राज्यसभा सीट की मांग प्रमुख मुद्दा था। यानी पार्टी के अंदर टिकट की मारामारी इतनी बढ़ गई है कि अब सहयोगियों से भी एक सीट दे दो की गुहार लगानी पड़ रही है। तो कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर क्यों है खींचतान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या खींचतान चल रही है कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर के जो सीटें चुनाव के लिए जा रही हैं, जितने लोग कांग्रेस के रिटायर हो रहे हैं उतने जीत के नहीं आएंगे जी। बताया जा रहा है कि 9-10 सीट जो है कांग्रेस पार्टी वो रिटेन करेगी। अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ जगहों से तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। यूपी में आप 0, बंगाल में आप 0, बिहार में आप 0, उड़ीसा में आप 0, तो हर जगह से आपको धीरे धीरे जो है वो अब 9 में से 2 सीट जो है वो फाइनल है। खड़गे साहब रिटायर हो रहे हैं, उनको तो लाना ही पड़ेगा। और मनु सिंघवी साहब, इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, उसको कौन संभालेगा? तो उसको संभालना है तो उनको तो खुश रखना पड़ेगा, है ना। बाकी बच गए 7 में लिस्ट बड़ी लंबी है। एक सीट हरियाणा से आ सकती है, लेकिन हरियाणा में जब भी ये चुनाव के जाते हैं हार जाते हैं, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो ये तो मामला गड़बड़ है। उधर तो अमित शाह बैठे हुए हैं, सारा कैलकुलेशन चल रहा है, तो बाहर से आप लेकर के आओगे तो वहां हरा दिया जाएगा। कर्नाटक में भी यही हाल है, वहां आपके पास चांसेस ज्यादा है, तो वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाहर का आदमी नहीं। अब मामला इतना फंस गया कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पहुंच गई। भाई, केरल में तो आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर आप डीएमके के ऊपर आश्रित हैं। तो आज डीएमके और कांग्रेस में बाकायदा मीडिया में आकर के झगड़ा शुरू हो गया। आपने उस रात की मुलाकात की बात की कि केसी वेणुगोपाल स्टालिन से मिलने गए, और उसके बाद दिल्ली में मालूम चला कि पत्रकारों को जो है मीटिंग की डिटेल्स दे दी गई। अब डीएमके वाले नाराज कि ये क्या तरीका हुआ कि मीटिंग में कोई बातचीत होती है, आप यहां हल्ला कर देते हो। और किस बात से नाराजगी? क्योंकि आप ये प्रेशर पॉलिटिक्स करना बंद करो, डीएमके की तरफ से साफ कहा गया। तो डीएमके और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा था? डीएमके और कांग्रेस के बीच ये चल रहा है कि हमें पावर शेयरिंग दो, मतलब सरकार बनेगी तो हमारे भी मंत्री होने चाहिए। डीएमके कह रहे कि नहीं, तुम जो है 12th प्लेयर हो, टीम में जगह नहीं है, कैबिनेट में जगह नहीं है। 2 डिमांड को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा था, जिसके बारे में कांग्रेस के लीडर्स भी सामने आ रहे थे, डीएमके वाले भी बोल रहे थे। डीएमके ने साफ कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करते। जो है वो डीएमके का है, हमको जिसको मन करेगा हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये दबाव की राजनीति ना करे, तो ये मसला तो वहीं पे खत्म हो जाता। इसको लेकर के चर्चा चल रही थी, लेकिन मीटिंग के अंदर सीट को लेकर के ऊपर चर्चा हुई और सारी बातें बाहर आ गई। क्या बातें बाहर आई?
डीएमके ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को हम सिर्फ और सिर्फ 25 सीट देंगे, उससे ज्यादा तुम्हारा औकात नहीं है। अब ये कह रहे कि नहीं, 2016 में हम 41 सीटों पर लड़े थे, पिछले बार हम 18 जीत के आए 25 में, आप जो है 147 में आप 55 हार गए, तो स्ट्राइक रेट हमारा है। और मीटिंग में जो दलील दी गई, जो मीडिया को बता दिया गया, वो ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया डीएमके को कि आप जो 55 सीट हारे, उसमें से 15 से 20 सीटें ऐसी है कि जिसमें हम इस एनडीए एआईडीएमके बीजेपी को हम हरा सकते हैं, वो सीटें हमें दे दो। तो कुल मिलाकर के वो 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। डीएमके की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो है पवन खेड़ा के लिए दे दीजिए एक राज्यसभा, वहां से 3 आने हैं, डीएमके के पास पूरी स्ट्रेंथ है, तो डीएमके के पास भी तो अपनी लिस्ट है। अलग अलग पार्टियों से आप गठबंधन कर रहे हो, एक नई पार्टी के साथ, एमडीएमके के साथ आपने अलायंस किया, तो उसको तो आपको देना पड़ेगा। पिछली बार जैसे कमल हसन को राज्यसभा भेज दिया गया, कारण इसलिए भेज दिया गया कि भाई चलो चले जाओ और अपना समर्थन दे दो, क्यों वोट काटोगे। तो ये जो पवन खेड़ा की बात, ये डीएमके ने बाहर कर दिया, और अब ये खबर आ रही है कि पवन खेड़ा को नहीं दिया जाएगा, वहां डीएमके में बवाल मचा हुआ है। मतलब टिकट कट गया गए काम से। अब पवन खेड़ा को ये सोचना है कि आपने इतनी गाली गलौज की, मोदी को क्या नहीं कहा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सारे लोग रेस में हैं, चाहे रागिनी नायक हो, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे वो कोई भी हो, शिवप्रिया श्रीनेत्र हो, पवन खेड़ा हो, ये तमाम लोग कि सब चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इतना मोदी को गाली दो कि राहुल गांधी खुश हो जाए और हमारा नाम जो है लिस्ट में आ जाए। वो हो नहीं रहा, क्योंकि हर जगह लोकल लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि भाई साहब बाहर का नहीं, महाराष्ट्र में आपने मट्टी पलित करवा दी। तो जिन राज्यों से ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं वहां तो आप नहीं हो, और जहां से आप आ रहे हो वहां विवाद शुरू हो गया। तो यही कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस पार्टी में। पिछली बार पवन खेड़ा का नाम एकदम लास्ट तक था, और लास्ट में चूंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि नाम खत्म हो गया, तो पवन खेड़ा ने ट्वीट किया था। लगता है कि इस बार जो है सेवा में कुछ कमी रह गई, तो इस बार उन्होंने सेवा खूब किया, सोचा कि अब मेवा मिलेगा। तो राहुल गांधी ने इनको यहां तक के लिए भी नहीं सोचा कि आपको राजस्थान से, हरियाणा से, जहां पे उनके पास स्ट्रेंथ है, जहां से आप आसानी से जीत सकते हो, वहां आपका नाम नहीं आ रहा। पहला झटका तो ये कि आप लिस्ट में अभी भी 12th मैन नहीं है, मेन खिलाड़ी नहीं है, आपको डीएमके के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया गया। अब ये खबर आ रही है कि डीएमके ने कह दिया कि भाई हम बाहर के आदमी को नहीं देंगे, जो सीट है बस उसी पे बातचीत कीजिए। और ये पब्लिक में झगड़ा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि निगोशिएशंस फेल हो गए। डीएमके ने तमाम, चाहे वो सीट का मसला हो कि 25-26 सीट से ज्यादा हम नहीं देंगे, दूसरा मसला कि आपको पावर में शेयरिंग करना है, उसमें साफ मना कर दिया गया, और ये कि एक राज्यसभा सीट आप दे दीजिए, वो भी मना कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे दिल्ली में बैठे पत्रकार कि साउथ इंडिया में बड़ी मजबूत है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी साउथ इंडिया में नहीं है, आपकी क्या हाल हो गई है। तमिलनाडु में डीएमके आपको एक ऐसे अलायंस के रूप में ट्रीट कर रही है कि जैसे आप न घर के हैं
न घाट के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 16 मार्च को 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें कांग्रेस को 5 सीटें जीतने की पूरी उम्मीद है। नामांकन की अंतिम तारीख से पहले टिकट के लिए होड़ मची हुई है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में कांग्रेस का सियासी गणित जटिल है। कई जगहों पर आंतरिक कलह और विपक्षी दलों से तालमेल की चुनौतियां भी हैं, जिससे पार्टी के लिए ये राह आसान नहीं है। जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं, देखते हैं उनका क्या होता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।